तत्व ज्ञान यानी अखंडता की अनुभूति से दूसरे को कैसे हम प्रेषित करें, यह आज का सबसे मुश्किल परिस्थिति है। परिस्थिति इतनी गूढ़ हो गई है, जीवन शैली इतनी गूढ़ हो गई है कि मनुष्य को अखंडता बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहा। मनुष्य संस्कारगत रूप से यह समझ लिया कि इन भौतिक वस्तुओं का उपभोग कर करके संस्कारगत रूप से स्वयं को संक्रमित कर करके हम सुखी हो जाएंगे। और इस सुख की जो अवधारणा है पूरी मानव जाति को विनाश की ओर ले जा रहा है, अखंडता से दूर लेते जा रहा है। बगैर विश्राम किए हुए जन्म से मृत्यु तक आदमी दौड़ रहा है। विश्राम क्या है, यथार्थ विश्राम क्या है, वह नहीं समझ पा रहा है। संस्कारगत रूप से वह धन की ओर दौड़ रहा है, क्योंकि बचपन की परिस्थिति उसे धन के महत्व को समझाया गया है। पद की ओर दौड़ रहा है, क्योंकि पद किस तरह से महत्वपूर्ण है यह परिस्थिति में व्यक्ति समझ गया है। तो जो विषय जो है, जो बचपन का जो विषय है, वह बिल्कुल बदलाव की परिस्थिति नहीं है। व्यक्ति उसको संरक्षण नहीं दे रहा है, समाज संरक्षण नहीं दे रहा है, व्यवस्था संरक्षण नहीं दे रहा है, परिस्थिति संरक्षण नहीं दे रहा, और अखंडता की अनुभूति विषय बिल्कुल छूट चुका है, सबसे महत्वपूर्ण। और जब तक उसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानेगा तब तक उसके प्रति व्यक्ति समाज और व्यवस्था का आकर्षण नहीं दे सकता है। हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में नहीं जान सकते हैं, हम ज्ञान के महत्व को नहीं समझ सकते हैं, हम शिक्षा के महत्व को समझते हैं। शिक्षा क्या है? खंड खंड को समझना, जानना। शिक्षा के लिए पूरी व्यवस्था, व्यक्ति, समाज, परिवार है जो लगा हुआ है कि हमारा बच्चा, भावी पीढ़ी कैसे शिक्षित होगी, उसके प्रति पूरा प्लानिंग बनाए। और विषय को छोड़ना ज्ञान है। ज्ञान के महत्व से समाज, व्यक्ति और परिस्थिति और व्यवस्था है जो दूर लेते जा रहा है। जबकि शिक्षा शरीर को जीवित रखने के लिए ज़रूरी है, शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, तो ज्ञान एक परम उपलब्धि के लिए महत्वपूर्ण है। हम चाहे शिक्षा के स्तर को जितना भी ऊंचा स्तर पर ले जाए, विश्राम नहीं कर सकता। और विश्राम नहीं की अनुभूति, अखंडता की नहीं अनुभूति हमें बेहतर संस्कार से दूर लेके जा रहा है। हम देख रहे हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और जातीयता भी बढ़ते जा रही है। शिक्षित लोग ही जातीयता को ज़्यादा उन्माद के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। राष्ट्र की पूरी व्यवस्था अंध देशभक्ति की ओर ले जा रहा है और वह प्रकृति से दूर होते जा रहा है। राष्ट्रीयता इतना ज़्यादा प्रबल भाव हो गया है कि वैश्विक स्तर पर लोग सोचने के लिए है ही नहीं, उसका विषय है ही नहीं कि पूरे विश्व के बारे में सोच सके, जान सके, समझ सके। तो यह तो पूरा मानव समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो जातीयता, धर्मांधता और राष्ट्रवाद कितना गहरा पैठ कर गया है कि दुनिया के लोग आज इतना इन विषयों में आसक्त हो गए हैं कि उस विषय के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। प्राचीन काल में जब राष्ट्रवाद नहीं था, राष्ट्रीयता नहीं थी, तो एक बीमारी से पूरा मानव समाज, व्यक्ति दूर था। जातीयता नहीं थी तो जातीय विषय उनके लिए कुछ था ही नहीं। यह मानव समाज के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। धर्म यानी रीति रिवाज में लोग बंधे हुए नहीं थे, तो यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो आज इन विषयों से जो मानव समाज आसक्त हो गया है, उससे कैसे छुटकारा पा, यह व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। और जब तक व्यवस्था नहीं प्रयास करेगा, समाज संक्रमित नहीं हो पाएगा। व्यक्तिगत रूप से आदमी अखंडता की अनुभूति को प्राप्त कर ले, तो उस अखंडता की प्राप्ति से वह स्वयं को तो मुक्त कर लिया, स्वयं के पर नियंत्रित करना सीख गया है कि जातीयता, धर्मांधता और राष्ट्रवाद से हम कैसे स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। लेकिन हर आदमी अखंडता की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकता। एक व्यक्ति तत्वज्ञान को प्राप्त कर लिया, वह प्रचार प्रसार में लगा, लेकिन
जब तक व्यवस्था का संरक्षण नहीं मिलेगा तब तक अखंडता की अनुभूति प्रधान विषय नहीं होगा, ईश्वरत्व प्रधान विषय नहीं होगा, सर्वोच्च संस्कार विषय नहीं होगा। और यह विषय न बनना मानव समाज पूरी परम उपलब्धि से दूर होता जा रहा है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। धन व्यक्ति को तृप्त नहीं कर सकता। धनी आदमी धन के प्रति और भी ज़्यादा लोलुप स्थिति है। पद आदमी को तृप्त नहीं कर सकता। पद प्राप्त करने के लिए और ऊंचे पद प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयासरत है। तो ये सब जो समस्याएं हैं, संस्कारगत जो समस्या है, समाज के लिए व्यवस्थापक जो है, शासन व्यवस्था का जो प्रमुख है, उसके लिए विषय ही नहीं है। यह पूरे मानव समाज के लिए दुर्भाग्य। हम कह सकते हैं कि जिसका विषय अखंडता की अनुभूति नहीं है, वह शासक सकारात्मक नहीं हो सकता है, मानव समाज को सर्वोच्च उपलब्धि की ओर नहीं ले जा सकता है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसके लिए व्यक्ति स्वयं के बारे में, स्वयं के सचेतपन से ही आगे बढ़ सकता है। अगर व्यवस्थापक द्वारा वैसा व्यवस्था नहीं दिया गया है तो व्यक्ति स्वयं प्रयास करे कि कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम शून्य में विचरण कर सकते हैं, कैसे हम अखंडता की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। इन विषयों को प्रधान विषय बना करके वह व्यवस्था का जो नकारात्मक पहलू है, नकारात्मक सोच जो पैदा कर रहा है, उससे जो प्रभाव अभी हम हो रहे हैं, उससे स्वयं को मुक्त कर सकता है।